हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनन्या स्टडी क्लासेस। तो क्या आज आपको पता है आज 2 अक्टूबर के दिन क्या होता है? आज 2 अक्टूबर के दिन है गांधी जयंती। तो आप सभी को हैप्पी गांधी जयंती फ्रॉम माय साइड अनन्या स्टडी क्लासेस के हर मेंबर की तरफ से। मुझे तो पता है कि सबको पता है कि 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती है, पर मुझे लगता है कि मैं जो चीज पूछने वाली हूँ वो कम लोगों को ही पता होगा। तो आज किसी और का बर्थडे है, हिंट दो। हाँ, आपको तो पता ही होगा महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर है, तो जिनका बर्थडे आज है वो भी एक फ्रीडम फाइटर ही है। तो बताइए कौन है? कौन हो सकते हैं? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, कौन हो सकते हैं? तो एक और हिंट दे देती हूँ, उनकी तस्वीर। इनकी तस्वीर से बताइए आपको कुछ याद आया? चलो मैं अब इनका नाम बता ही देती हूँ। ये है लाल बहादुर शास्त्री। इनका भी आज बर्थडे है। ये है लाल बहादुर शास्त्री। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर, मतलब कि इस वीडियो को देखने की ओर। तो हम आपको तो पता ही होगा ये दोनों लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जी, ये दोनों ही बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो हमें सिर्फ इनको याद करने के लिए एक दिन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और उनका बर्थडे काफ़ी नहीं है। हमें इनके लिए रोज़ थैंक यू करना चाहिए। अब कभी आपने सोचा है अगर ये लोग अपना हाथ नहीं उठाते तो क्या होता? अभी तक के लिए इनके लिए एक ताली तो बनती है। तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम की। तो महात्मा गांधी के बहुत ही अच्छे थॉट्स हैं जो हम इन वीडियो में पढ़ते हैं। तो पहला थॉट है उनका, लेट अस ऑल फॉलो द पाथ ऑफ ट्रुथ एंड विजडम एंड पे होमेज टू आवर फादर ऑफ द नेशन ऑन दिस डे। ये गांधी जी ने नहीं लिखा है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि हमें ट्रुथ और विजडम का साथ देना चाहिए, और जो फ्रीडम फाइटर शहीद हुए हैं उनको इस दिन रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती के दिन तो याद ही करना चाहिए और रोज याद करना चाहिए, पर इस दिन तो पूरा के दिन पूरा ही ध्यान देना चाहिए। तो इनका पहला थॉट है, फॉर मी द डिफरेंट religions are beautiful flowers from my the same garden। मतलब कि गांधी जी ने कहा है कि डिफरेंट रिलीजियंस मेरे लिए एक ब्यूटीफुल सुंदर से फ्लावर है, एक ही गार्डन के, एक ही बगीचे के। अलग अलग रिलीजन मेरे लिए एक सुंदर से फूल है, एक ही बगीचे के, और दे आर द ब्रांचेस ऑफ द सेम मैजेस्टिक ट्री। और या फिर वो मेरे लिए एक ट्री के एक ब्रांच, ट्री का ब्रांच पता है ना, ट्री की टहनिया के एक पत्ते हैं जो भगवान ने बनाया। Therefore, they are equal through belief received and input through human instrument equally perfect। यानी कि मेरे लिए सारे रिलीजन्स के लोग एक ही समान, वो इस पैराग्राफ में यही कहना चाहते हैं। तो हैप्पी गांधी जयंती। नेक्स्ट है, live as you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever। मतलब गांधी जी इसमें कहना चाहते हैं कि तुम ऐसे करो, ऐसी इतनी सारी नई चीजें करो जैसे कि आप कल मरने वाले हो। ओके, यानी कि आप समझ रहे हो ना, जब कोई कल मरने वाला होता है तो वो सोचता है कि अगर मैं कल मर जाऊंगा तो क्या होगा, इसलिए अभी से मुझे अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूट करना होगा जिससे कि लोग मुझे याद करें, या फिर मुझे कुछ ऐसी सारी चीज़ें सीखनी चाहिए जो मैंने ना करी हो पूरी लाइफ में, ताकि मैं मरने से पहले कुछ सीख पाऊँ। जैसे कि प्रेमचंद्र की कहानियाँ सीख लीजिए, या फिर अगर आपको कोई अदर लैंग्वेज सीखनी है तो वो सीख लीजिए। यानी कि आप पूरी लाइफ में ऐसे ऐसे हर एक दिन को एक स्पेशल दिन बना दो, ठीक है। लर्न एज यू वर टू लिव फॉरएवर, और ऐसे आप अपनी पढ़ाई करो जैसे कि आप कभी मरने वाले नहीं, आप फॉरएवर रहोगे, इसलिए पढ़ते रहो। मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि तुम इस अपने दिन को इतना स्पेशल बनाओ जैसे कि कल आप मरने वाले हो,
और आप इतना पढ़ो जैसे कि आप कभी मरोगे ही नहीं। वो लाइन यानी वो पढ़ाई आपके लाइफ भर रहेगी, क्योंकि आप लोग मरने वाले वो नहीं, ऐसा सोच। तो ये है इनके कुछ ब्यूटीफुल थॉट्स। तो अब इनके ब्यूटीफुल थॉट्स के बाद हम एक पोएम कर लेते हैं। गांधी जी के ऊपर एक पोएम है। मैंने घूमी दुनिया सारी, चाहूं और है मारा मारी, लेकिन मैं तो अच्छा देखूं, अच्छी अच्छी बातें सीखूं, बुरी चीज मैं नहीं देखता, मैं बापू को प्यारा लगता। यानी कि इस कविता से मुझे याद आया, गांधी जी के 3 बंदर माने जाते थे ना, बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो वो गांधी जी के 3 बंदर नहीं थे, उनको उनके दोस्त ने, वो मूर्ति बनाने वाला था एक दोस्त, तो उन्होंने एक बंदर बना करके दिए थे जिसमें वो बुरा मत बोलो वाला था, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। तो वही कहते हैं गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो मैं गांधी जी की आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। ओके, कहाँ हुआ था? 1869 को पोरबंदर के गुजरात में। गांधी जी के पिता का नाम था करमचंद गांधी जी। वो राजकोट के दीवान थे, वो उचित न्याय करते थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वह धार्मिक विचारों की महिला थी। वे पूजा पाठ के बिना कभी खाना नहीं खाती थी। जब गांधी जी के पिता राजकोट गए तब उनकी आयु केवल 7 वर्ष की रही होगी। एक बार गांधी जी के पिता घर आते वक्त गांधी जी के लिए एक पुस्तक लाए। उस पुस्तक का नाम था श्रवण पितृ भक्ति। उनको उस किताब को पाकर के गांधी जी बहुत खुश थे। अब गांधी जी ने किताब को बहुत शौक से पढ़ा। उन दिनों शीशे में तस्वीर दिखाने वाले लोग आते थे, यानी कि मिरर पे लोग ड्राइंग कर देते थे, उसको दिखाने वाले लोग आया करते थे, जिनमें उन्होंने देखा था श्रवण कुमार जो थे, उनके माता पिता अंधे थे। आपको तो पता ही होगा, श्रवण कुमार के पिताजी अंधे थे। तो वह उन्हें बहंगी में बैठा करके ले जा रहे थे। तो उस चित्र को देख के गांधी जी के मन में बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने तभी से पहले भी करते थे और अब कुछ ज्यादा ही करने लगे थे उस चित्र को देखने के बाद। ओके, तो उन्होंने पितृभक्ति और ज्यादा जागरूक हो गई उनके शरीर में, मस्तिष्क में। तो उन्होंने हरिश्चंद्र की भी किताब पढ़ी, सत्य हरिश्चंद्र नाटक भी उन्होंने देखा। तो जब भी उन्होंने उसे देखा तो उनके मन में एक सवाल उठता था कि सभी लोग सत्य हरिश्चंद्र की तरह क्यों नहीं बनते। उन्होंने ठान लिया कि चाहे मुझे हरिश्चंद्र की भांति दुख ही उठाना क्यों ना पड़े, पर मैं सत्य को कभी नहीं टाल सकता। उनको कभी ऐसा नहीं लगता था कि लिखना जो था, क्रिएटिव राइटिंग, वो उससे हमारी पढ़ाई पे कोई असर पड़ता है। ये दिमाग उनके दिमाग में तब तक रहा जब तक वो इंग्लैंड नहीं गए अपनी पढ़ाई के लिए। ओके, तो ये दिमाग तब तक रहा, पर जब वो अपने दूसरों के मोती जैसे अक्षर देख करके उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ कि उन्होंने कहा बच्चों को अच्छी लिखावट सिखाने के लिए चित्रकला सिखानी चाहिए। तो ये था। तो एक दिन जब वो स्कूल में थे तब के प्रिंसिपल सर बड़ा कड़ा अनुशासन रखते थे। तो उन्होंने बड़े बच्चों के लिए क्रिकेट खेलना और व्यायाम करना अनिवार्य कर दिया था। व्यायाम करने से गांधी जी का 2 अरुचि का कारण था। पहला, कि उन्हें नहीं लगता था कि व्यायाम और पढ़ाई एक दोनों से कोई इनका तात्पर्य होता होगा। और दूसरा था पिता की सेवा करना। जब भी वो स्कूल से आते तो वो अपने पिता की सेवा करते, पर व्यायाम के कारण वह अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते थे। पर व्यायाम करना जरूरी, और उन्होंने यही भी कहा था
कि व्यायाम कर खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो ये थे उनकी वीडियो। तो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी कहानी और बाकी है, इसलिए उनका व्यायाम में मन नहीं लगता था। तो देखिए, व्यायाम में मन नहीं लगता था। ओके, एक दिन वो स्कूल से आ गए, 4 बजे की उनकी व्यायाम की कक्षा थी। अब आसमान में बादल छाए हुए थे और ना उनके पास घड़ी थी, तो समय का पता ही नहीं लग सका और बादलों से धोखा खा करके वो व्यायाम की कक्षा में देर पहुंचे और सब जा चुके थे। जब अगले दिन उन्हें पूछा गया कि कल तुम क्यों नहीं आए थे, तो उन्होंने सच बोला, झूठ नहीं बोला कि मैं सो गया था, मेरा पेट में दर्द हो रहा था। उन्होंने सच ही बोला कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, आसमान में बादल छाए हुए थे, इसलिए मुझे समय का पता नहीं चल सका। कोई भी उनकी बात का विश्वास नहीं करा, इसलिए उन्हें दंड दिया गया। उन्हें यह दुख नहीं हुआ कि मुझे दंड दिया गया, उन्हें ये दुख हुआ मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, पर लोगों को ऐसा क्यों लगा कि मैंने झूठ बोला, मुझ में क्या कमी थी कि मैं इनको प्रूफ नहीं कर पाया कि मैं सच बोल रहा था। मुझ में कोई तो कमी रही होगी कि मैं इन्हें साबित नहीं कर सका कि मैं सच बोल रहा था। तो महात्मा गांधी की एक कहानी तो पूरी, मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ महात्मा गांधी की। तो एक कहानी है महात्मा गांधी की ये वाली, सुनिए। वह एक दिन उनकी परीक्षा चल रही थी और वो जो चेक करने वाले आते हैं ना एग्जाम्स में, वो चेक करने वाले हैं। तो उनकी परीक्षा में उनसे एक सवाल पूछा गया, तो उन्होंने अपने पेपर पे वो आंसर लिख रखा था। जब उन्होंने उसे ऐसे पकड़ के रखे थे, तब उनकी मैम ने देखा कि उन्होंने एक शब्द गलत लिखा है। तो फिर उन्होंने बोला ये गलत है और इशारों में बताया कि उसका सही उत्तर क्या होगा। तो फिर भी उन्होंने सही नहीं करा। जब वो चले गए चेक करने वाले, तो फिर उन्होंने गांधी जी से पूछा कि तुमने सही क्यों नहीं किया। मैंने जब बताया तुम्हें मेरे इशारा समझ नहीं आया या फिर तुम्हें वो लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे आपका इशारा समझ भी आया और मुझे पता भी चला कि मैं गलत कर रहा हूँ। उन्होंने बोला पर चीटिंग करके मुझे जीतना पसंद नहीं है, मुझे अपने बल से जीतना पसंद है। तो that's what my today's video. So happy गांधी जयंती to all of you. और आज लाल बहादुर शास्त्री का भी बर्थडे है, तो आप उन्हें मत भूल जाइएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में हमने गांधी जी के बारे में ही बात करी। तो बाय बाय, स्टे होम।